नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि अपन इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है ना, एक बार मैं बता चुका हूँ आपको पूरा सिलेबस, लेकिन आपको लगता है कि हम इंग्लिश ज़्यादा नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो जो एक इम्पोर्टेंट है, आपका जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिससे प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, है ना, कैपिटल में आपको जो चैनल का नाम है एमसीसी क्लासेस, वही आपको सर्च करना है टेलीग्राम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जेल प्रेरी इंग्लिश का जो मेन सिलेबस है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट सिलेबस, यानी कि जिससे अधिकतर प्रश्न आने की संभावना रहती है, ठीक है, तो वो अपन ने लिया है। तो आपको कैसे क्या कंप्लीट करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, टेंस क्लियर करना है। क्या करना है दोस्तों, टेंस, जितने भी टेंस है आपके, टेंस के पूरे टेंस क्लियर करना है। प्रेजेंट परफेक्ट जितने भी टेंस है आपके, है ना, तीनों टेंस है, तीनों में जो फॉर्मेट आते हैं चार चार, वो सभी आपको पहले कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसी के आपको ऑब्जेक्टिव भी लगा लेना है। क्या लगा लेना है, ऑब्जेक्टिव, है ना। आपको बुक में बता चुका हूं, तो उस बुक में से आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, या कोई सी आपके पास बुक हो चैप्टर वाइज, तो टेंस चैप्टर निकालिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा जहां से आपको पढ़ना है, और फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई दोस्तों। जैसे आपको टेंस समझ में आएगा, उसी का दूसरा पार्ट हो जाता है आपका मॉडल। क्या हो जाता है दोस्तों, मॉडल आपका दूसरा पार्ट हो जाता है। टेंस क्लियर होने के बाद तुरंत आपको अगला चैप्टर मॉडल का उठा लेना है ना, कैन कुड वुड वाला जो चैप्टर रहता है वो, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके बहुत ज्यादा आते हैं। तीसरी मैं बात करूंगा दोस्तों, तीसरे नंबर पे आएगा आपका वॉइस, ठीक है। टेंस मॉडल, उसके बाद आपको करना है वॉइस कंप्लीट करना है। एक ये जनरल जो ग्रामर रहती है, अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे वॉइस क्लियर होते हैं, उसके बाद आपको नरेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये एक पड़ाव था, चार जो चैप्टर है स्टार्टिंग के, ये अगर आपको क्लियर हो गए दोस्तों, तो बाकी सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इन चार चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। उसके बाद मेन चीज आती है इसमें, आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आर्टिकल के प्रश्न 2 से 3, 4 भी मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, और हर एग्जाम में आते हैं ये वाले, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस में। फिर मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन टेक का, एक आध क्वेश्चन इसमें आ जाता है ना, पॉजिटिव का जो नेगेटिव वाला अपन निकालते हैं ये चीज। तो पहले ये 4 चैप्टर लगाइए, उसके बाद आर्टिकल कर सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो पहले आर्टिकल कर सकते हैं, क्वेश्चन टेक कर सकते हैं, उसके बाद ये 4 चैप्टर कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। पर ये चैप्टर आपको क्लियर करना है, क्योंकि इससे लगभग आपके 50 से 60% जो क्वेश्चन है, लगभग 50% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब 50 के बाद जो देखते हैं, उसमें क्या करना है आपको, डेली दोस्तों आपको पढ़ना है वोकेब। क्या पढ़ना है साथियों, वोकेब आपको पढ़ना है। वोकेब में कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, कि आपको उसी में कोई सी एक वोकेबुलरी कोई से भी पढ़ी आपने, तो उसका आपको एंटोनियम भी याद करना है वहीं के वहीं, और साथ में वहीं पे सिनोनियम भी याद करना है। तो एक एंटोनियम याद करना है, और सिनोनियम एक कर सकते हो, 2 कर सकते हो, जितने आपकी क्षमता है उतने आप तुरंत याद कीजिए, और इसको लिखने की आदत डालिए डेली। क्या करना है, कोई सी वोकेब लिखी अपन ने, उसके एंटोनियम लिखो, सिनोनियम लिखो। साथ में क्या करना है, जो वोकेब लिखी उसके एंटोनियम सिनोनियम आप लिखोगे, उसी के साथ में मिसस्पेल्ड आती है ना, उसमें क्या होता है, जो स्पेलिंग रहती है उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दिया, जैसे क्वेश्चन टैग मैंने लिखा, एस हटा दिया, एन लिख दिया, कुछ भी लिख देगा वो, या फिर गलत स्पेलिंग दे देगा, तो उसको आपको सही करके वहां पे बताना है। तो एक इसी से, यानी कि वोकेब से आपके 4 काम होंगे दोस्तों। एक वोकेब याद होगी, सिनोनियम एंटोनियम आपके याद हो जाएंगे, दूसरा जो गड़बड़ रहती है इंग्लिश में, जो मिस्टेक रहती है, वो आपकी यहाँ से क्लियर। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वोकेब से, एंटोनियम सिनोनियम और मिसस्पेल्ड वाले, ठीक। फिर आता है दोस्तों इडियम्स, ठीक। ये डेली रोजाना पढ़ने वाली आपको आदत डालना है, ठीक है। कोई ज्यादा टाइम नहीं निकला अभी, आप कर सकते हैं दोस्तों, इतना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक है। तो डेली क्या करना है, इडियम्स पढ़ना है। आपकी क्षमता है 5 पढ़ने की, 5 पढ़ सकते हो, 10 की क्षमता है तो 10 पढ़ सकते हो, 6 की क्षमता है 6 पढ़ सकते हो, 4 की क्षमता है 4 पढ़िए, 2 की क्षमता है 2, कम से कम 2, 3 से कम नहीं पढ़ना है आपको, ये डेली आपकी आदत होनी चाहिए, ठीक है। 3 इडियम्स आप डेली पढ़िए एग्जाम तक। ये आपको डेली रिवाइज भी करना है, जैसे आज 3 पढ़े, फिर कल 3 पढ़ोगे, तो इसको डेली पढ़ते जाना, मतलब पुराना भी पढ़ना है, नया भी पढ़ना है ना, रिवीजन करते जाना है, ठीक है। नए नए वर्ड लिखिए, कोई बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक से पढ़ना है, उसको एक कॉपी में लिखना है, तब जाके याद होगी क्या, वोकेब और इडियम्स। उसी के साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको करना है, ठीक है। तो ये भी आपको लगभग 3, 5 जितने आपकी इच्छा हो उतने करिए, एक की इच्छा है ना, करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर डेली उसका रिवाइज भी करना है, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ मैंने बताई आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर 1 नंबर का आ गया तो ये बहुत सारे ऐसे रहते हैं स्टूडेंट जो याद नहीं करते इन चीज़ों को, और जो इन चीज़ों को याद नहीं करते दोस्तों, तो उनको क्या करना है, उनसे एक कदम अपन आगे रह सकते हैं। तो आपको थोड़ा ऐसा सोच के करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको डेली पढ़ना है, या आप एक एक चैप्टर करके कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, ठीक है। और आपको लगता है सर नाउन प्रोनाउन वगैरह नहीं बताई, तो इसके बाद आप देख सकते हैं उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका एरर का आता है, यानी कि कोई सेंटेंस दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए इनमें से कौन सी एरर है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा भी होगा, है ना, एक सेंटेंस लिखा है ये वाला, तो उसमें ABCD करके आपका लिखा रहेगा। तो ये जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं उससे बनते हैं एरर। उसके बाद आप एरर भी कर सकते हैं। जैसे ये चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं, एक प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का डेली लगाइए, ठीक है। 10 क्वेश्चन का हो, 20 क्वेश्चन का हो, 50 का हो, 30 का हो, जितने का भी हो आप लगाइए उसको, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको याद होगा। और जो बुक आप जैसे पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, पर इनको पहले कंप्लीट कीजिए दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आज से, और अच्छे से बढ़ जाइए। कोई ज़्यादा दिन नहीं निकले, अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल मोटिवेट होके।